सेन के हिडन क्लास के बारे में पूछने पर लेडी गु बोलती है, मुझे हिडन क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर सेन लेडी गु को उसकी 14 साल की बेटी को ढूंढकर हॉस्टेज बनाने की धमकी देता है, जो वही पास में ही रहती है। गु पूछती है, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? और अपनी बेटी को बचाने के लिए लेडी गु सेन की बात मानकर उसे हिडन क्लास दिलाने में हेल्प करने को तैयार हो जाती है, जिसके लिए वो एक डांस फॉर्म परफॉर्म करती है। कुछ देर के बाद सेन के पैरों के नीचे की जमीन चमकने लगती है। लेडी गु बताती है कि ये हिडन क्लास ट्रायल है, तुम इसमें जैसे जैसे पास होते जाओगे हिडन क्लास तुम्हारे करीब आते जाएगा। सेन सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। को रिप्लाई करती है, मुझे थैंक्स करने की इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुक तो जाओ। तभी सेन के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर सेन चौंक कर बोलता है कि ये क्या बकवास है। नोटिफिकेशन शैडो हंटर ट्रायल की बात कर रहा था, जिसमें फेल होने का मतलब था कंप्लीटली डिस्क्वालिफिकेशन। ये डायरेक्टली हार्ड लेवल पर एक्टिवेट हो गया था और जिसके लिए सेन के पास केवल एक ही चांस था। सेन इसे देखकर डर जाता है और बोलता है कि जरूर कोई गलतफहमी है, मैं अभी लेवल 7 पर हूं और ये डिफिकल्ट लेवल मेरी जान ले लेगा। वो अपना पैर जमीन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैजिक सील से ट्रैप हो गया था। लेडी गु हंसते हुए सेन से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की, अब तुम्हारा अंत कंफर्म है। और लेडी गु की फेवरेबिलिटी गिरकर 0 हो जाती है, जिसे देखकर सेन समझ जाता है कि हिडन क्लास पाने का सही तरीका फेवरेबिलिटी बूस्ट करना है। सेन पोर्टल में धंसता जा रहा था। लेडी गु सरकाइज्म वे में बोलती है, तुम्हारा जिंदा रहना या मरना तुम्हारे स्किल पर निर्भर करता है। जिस पर सेन उसे चैलेंज करता है कि तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, मैं जल्दी ही यहां से बाहर आ जाऊंगा और तुम्हारी बेटी को खोज लूंगा। ऐसा कहते हुए सेन पोर्टल में समा जाता है। पोर्टल एक चांदनी रात वाले रेगिस्तान में खुलता है, जिसमें से सेन नीचे गिरता है। वह धूल और रेत से नहा लेता है और खांसते हुए सोचता है कि मैं कहां हूं। उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि शैडो हंटर ट्रायल बिगिंस दिखाता है और जिसमें फेल होने पर सेन परमानेंट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेन सोचता है कि यह रियली खतरनाक है और मैं इससे मर भी सकता हूं। तभी उसे रेत से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है, जो अगले ही पल सेन के चारों तरफ एक पिंजरे जैसा शेप बना देता है। सेन उछलकर दूर हो जाता है और रेत से एक मॉन्स्टर अपना मुंह बंद करते हुए निकलता है। सेन के चारों तरफ वो चीजें उस मॉन्स्टर के दांत थे और वह उस मॉन्स्टर के मुंह पर खड़ा था, जो रेत में इस तरह छिपकर शिकार किया करता था। मॉन्स्टर फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। सेन वीकनेस डिटेक्शन कार्ड एक्टिव करता है, जिससे उस मॉन्स्टर की डिटेल शो होने लगती है। उसका नाम ग्राउंड सैंडवर्म था, जिसका लेवल 5, अटैक पावर 45, डिफेंस 30, हेल्थ पॉइंट्स 2 था। उसकी मूवमेंट स्पीड 11 और वीकनेस उसका माउथ सेंटर था। हालांकि यह मॉन्स्टर बहुत हाई लेवल का नहीं था, बट इसकी ताकत डरावनी और खतरनाक थी। सेन उस पर अपने एरो से अटैक करता है, जो ठीक मॉन्स्टर के सेंटर माउथ में लगती है, जिससे उसकी HP 130 पॉइंट कम हो जाती है। सेन सोच रहा होता है कि जमीन से बाहर निकलकर ये मॉन्स्टर स्लो हो जाएंगे, मगर मॉन्स्टर रेत में बहुत फास्ट डाइव कर रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मॉन्स्टर एक बार फिर से जमीन से निकलकर सेन पर अटैक करता है। सेन डॉज करने की कोशिश करता है, पर उसे धक्का लग जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है। हर तरफ केवल रेत थी और सेन मॉन्स्टर की मूवमेंट नहीं भाप सकता था। मैं इस तरह हर बार उसके अटैक नहीं डॉज कर पाऊंगा। सेन आसपास कई सख्त जमीन और चट्टानें खोजने की कोशिश करता है। तभी उसे कुछ दूर पर एक बड़ा सा पिलर दिखाई देता है। सेन पिलर की तरफ दौड़ता है। तभी मॉन्स्टर एक बार फिर से जमीन से निकलकर उस पर अटैक करता है, जिससे बचकर सेन उस पर 2 अलग अलग तीर चलाता है। दोनों मॉन्स्टर को लगते हैं उसका HP 390 पॉइंट कम हो जाता है। सेन सोच रहा होता है कि जब तक मैं नीचे से अटैक से बचा रहूंगा सेफ रहूंगा। तभी गुस्साया मॉन्स्टर सैंड स्पिट से सेन पर अटैक कर देता है, जो कि उसे हिट कर जाती है और उसकी 52 HP कम हो जाती है। साथ ही उसकी विजन स्ट्रेंथ 50% और अटैक एक्यूरेसी 30% तक कम हो जाती है। ब्लाइंड इफेक्ट का सेन पर गहरा असर हुआ था और उसे सारी चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी। अगर उस पर यह अटैक दोबारा होता है तो शायद वह बच नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर सेन जल्द से जल्द पिलर पर जाने के बारे में सोचता है। मॉन्स्टर फिर से एक बार हिट अटैक करता है और सेन उछलकर पिलर से जाकर लड़ जाता है। मॉन्स्टर द्वारा सेन पर हिट अटैक सेन की सोची रणनीति का हिस्सा थी, ताकि वो पिलर तक पहुंच सके। वो खड़ा होता है और आगे की स्ट्रेटजी के बारे में सोचता है।
मॉन्स्टर का रेत के अंदर दफन होकर गायब हो जाना असली प्रॉब्लम थी। सेन नोटिस करता है कि हर बार जब मॉन्स्टर रेत में डाइव करता है कुछ आवाज आती है, क्योंकि वो हमेशा सामने नहीं होता और बस बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए जमीन से बाहर आकर अटैक करता था। लेकिन उसकी कमजोरी बहुत ही सामान्य थी, जिससे सेन आसानी से उसे अटैक कर सकता था। पिछले सभी तीर डायरेक्ट हिट किए थे और सेन पर ब्लाइंडिंग बॉस का असर खत्म हो चुका था। वो सोचता है मॉन्स्टर जो कि हर बार एक ही तरह के पैटर्न में अटैक कर रहा है। एक बार इसे समझकर इस पर अटैक करना काफी आसान है, जो कि मैं क्लियरली समझ सकता हूं। सेन अपनी एरो और बो तैयार करता है और मॉन्स्टर को ललकारता है। तभी उसे अपने पास जमीन पर कुछ एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि यह मॉन्स्टर है, जो कि अचानक से जमीन से निकलकर एक बार फिर से सैंड स्पिट अटैक करता है। पर सेन हवा में उछलकर पिलर के सहारे डॉज करता है और उस पर अटैक करता है, जो कि उसके वीक पॉइंट पर एक क्रिटिकल हिट होता है और मॉन्स्टर का 260 एचपी कम हो जाता है। सेन उसे फिर से उकसाता है कि तुम दोबारा क्यों नहीं अटैक करते? क्या तुम्हारे पास केवल 2 ही अटैक मूव है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। मॉन्स्टर वापस से अनेक बार सेन पर सैंड स्पिट अटैक करता है। सेन हर बार डॉज करके उस पर मल्टीपल अटैक करता है और हर बार मॉन्स्टर की 130 और 260 एचपी कम होती है। मॉन्स्टर की एचपी बिल्कुल लो हो चुकी होती है और ये आखिरी स्ट्राइक का समय होता है। सेन उसे ललकारते हुए एक बार फिर से अपनी बो को रिचार्ज करता है और उस पर क्रिटिकल हिट करता है, जिससे मॉन्स्टर की एचपी 0 हो जाती है और वह खत्म हो जाता है। नोटिफिकेशन आता है कि सैंड वार्म इज डेड। सेन का लेवल बढ़कर लेवल 8 हो जाता है और उसके 10 कॉपर कॉइन इवॉल्व होकर सिल्वर कॉइन में बदल जाते हैं। उसे ब्रोंज क्वालिटी सैंड बूट्स मिलते हैं, जिन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सकता, जिससे उसकी मूवमेंट स्पीड सैंड एरिया में +10 पॉइंट तक बढ़ सकती है। नोटिफिकेशंस को देखकर सेन सोचता है कि ये क्या बकवास है। इतने विशालकाय मॉन्स्टर को मारने के लिए बस यही रिवार्ड्स मिलेंगे, और कहता है कि अगर मुझे और रिवार्ड्स नहीं मिलते हैं तो मैं इसे फिर से मारूंगा और तब तक मारता रहूंगा जब तक मुझे अच्छे खासे रिवॉर्ड ना मिल जाए। अचानक सेन के पीछे पिलर पर लिखे हुए वर्ड्स चमकने लगते हैं। वो देखता है कि पिलर पर 8 आइडेंटिकल शब्द हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही चमक रहा था, जो कि बिल्कुल नीचे का था, जिसे देखकर वो कुछ अंदाजा लगाता है। अचानक रेत से अनेकों मॉन्स्टर निकलकर उस पर अटैक कर देते हैं। सारे मॉन्स्टर्स हवा में सेन को घेर कर खड़े रहते हैं। सेन सोचता है कि तो इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए मुझे इन सबको खत्म करना होगा, और कहता है कि अगर ये ट्रायल नहीं है तो मुझे इसे सीरियसली लेना होगा। ये सोचते हुए कि अब जमीन पर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी डॉज कर लूं और भाग लूं, मेरे हर स्टेप पर ये 7 बड़े मॉन्स्टर्स कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। वो जंप करके पिलर के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है लेवल अप के लिए यह जगह सही होगी। सारे मॉन्स्टर्स फिर से जमीन में चले जाओ। सेन सोचता है कि यह कीड़े जमीन पर मूवमेंट के वाइब्रेशन पर अटैक कर रहे हैं। इतनी दूर से एक साथ मैं जमीन पर वाइब्रेशन कैसे क्रिएट कर सकता हूं? अगर मैं जमीन पर एक तीर चलाता हूं तो वह एक साथ मल्टीपल मॉन्स्टर्स को अलर्ट कर देगा। ऐसे में कई सारे मॉन्स्टर्स एक साथ अलग अलग जहां से निकलेंगे और उन पर अटैक कर पाना मुश्किल होगा। इंपैक्ट तभी क्रिएट हो सकता है जब मैं एक साथ मल्टीपल जगह पर वाइब्रेशन क्रिएट कर सकूं। उसे समझ आ जाता है उसे क्या करना है। वो अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है और यह सोचते हुए 8 सिल्वर कॉइन्स निकलता है कि ब्रॉन्ज कॉइन्स तो बहुत हल्के हैं और सिल्वर कॉइन्स का वेट वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए इनफ है। वह उन सभी कॉइन्स को जमीन पर फेंक देता है। कीड़े निकलते हैं और सेन उन पर अटैक करता है, लेकिन ये क्या, वह केवल उन्हें 35 एचपी का ही नुकसान पहुंचा पाता है। उसकी पोजीशन तो सेफ थी, लेकिन इस एंगल से उनके वीक स्पॉट पर अटैक करना टफ था। इन मॉन्स्टर्स का डिफेंस काफी अच्छा था। वो हंसते हुए कहता है लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत से पैसे हैं। सेन लगातार कोइंस फेंक कर उन पर अटैक करता रहता है और इस तरह 4 घंटे बीत जाते हैं। एट लास्ट वो उन सबको मारने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में वो सारे मास्टर्स जमीन पर मरे पड़े होते हैं और सेन पिलर के ऊपर बैठा रिलैक्स कर रहा होता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसका लेवल इंक्रीज होकर लेवल 10 हो चुका था और उसे 15 अनअसाइन एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले थे। उसने टोटल 80 सिल्वर कॉइन अर्न किया था। उसका माना 30 और हेल्थ 330 पॉइंट तक बढ़ चुके थे। सेन सोचता है कि बिना पता चले मैं लेवल 10 तक पहुंच गया। इन बड़े कीड़ों ने मुझे काफी एक्सपीरियंस दिया है और मुझे 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी असाइन हो गए हैं। ले एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बारे में सोचते हुए उसे कुछ याद आता है और वह पर्सनल डिटेल खोलता है। उसका HP 2191 पॉइंट माना 80
अटैक 65 पॉइंट, एजिलिटी 39 पॉइंट, स्पिरिट 5, डिफेंस 8, लक 0 और चार्म 2 पॉइंट पर थे। नाखुश सेन सोचता है कि इस तरह से अच्छे ड्रॉप्स पाने के चांसेस बहुत कम हैं। क्या यह सब मेरे लक की वजह से है जो कि 0 है? वो अपने सारे अनसाइंड पॉइंट्स लक पर खर्च कर देता है। उसका लक बढ़कर 15 पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे कुछ नोटिफिकेशन और आते हैं जिसमें उसका हिट रेट इंक्रीज होकर 81 पॉइंट और इवेजन इंक्रीज होकर 16 पॉइंट तक पहुंच गया होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स लक से रिलेटेड है। एक और नोटिफिकेशन में पैसिव इवोल्यूशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर खुश सेन सोचता है कि लक इतना यूजफुल है। पिछले लाइफ में जब मेरे पास पैसों की कमी थी, मैं बहुत से अपग्रेड नहीं कर पाया था और मैं अपने पैसे अटैक और हेल्थ में ही यूज करता रहा, जिससे मुझे ये चीज पता नहीं थी। पैसिव इवोल्यूशन एक्टिवेट होने से उसके लेफ्ट हाथ में एक इक्विपमेंट इवॉल्व होता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी पर एनर्जी अटैक करता है, जिससे डेड बॉडी से एक तेज रोशनी निकलकर आसमान में जाती है और मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पर्पल लाइट के साथ ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। सेन पिलर से जंप कर उसके पास उन्हें चेक करने के लिए जाता है। पहले ड्रॉप में उसे सैंड स्कैप, जो कि एक लीजेंडरी आइटम होता है, मिलता है, जो कि उसे सैंड एरिया में एक फ्री और अंडरग्राउंड मूवमेंट देता है। इसकी प्रोफेशन और लेवल रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड होती है। इसे केवल डेजर्ट एरिया में यूज किया जा सकता है और हार्ड सरफेस पर इसका कोई असर नहीं होता है। क्या बकवास है, ये कोई लीजेंडरी स्किल कैसे हो सकता है? सेन ये सोच रहा होता है। ये ड्रॉप टोटली अनइम्प्रेसिव था, लेकिन ये सैंड एरिया में सर्वाइवल और सरप्राइज अटैक में काम आ सकता था। सेन 10 सिल्वर कॉइन लर्निंग पर स्पेंड करता है और उसे सैंडस्केप लर्न होने का नोटिफिकेशन आता है, जिसका मतलब था कि वो एक तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। उसे याद आता है कि वो लेवल 10 पर है और वह पिछले सिल्वर चेस्ट के ड्रॉप्स को यूज कर सकता है। सेन फिर से 20 सिल्वर पॉइंट लर्निंग पर स्पेंड करता है, जिससे 7 स्टार एरो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वह इज्यूर सिल्वर आर्मर भी एक्टिवेट करता है। सेन की पावर्स काफी बढ़ चुकी थी, जिसे देखकर सेन सोचता है कि ये एक अच्छा लेवल है और जहां तक मुझे लगता है पूरे सर्वर पर मैं सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लेयर रहूंगा। वो देखता है कि पिलर पर सारे वोट्स चमकने लगते हैं। सेन सोच ही रहा था कि सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और मैंने सारे ड्रॉप्स ले लिए हैं, तो यहाँ कोई एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है? आखिर चल क्या रहा है? और तभी उसे कुछ कंपन महसूस होती है। जमीन हिलने लगती है। यह एक अर्थक्वेक होता है। जिस पिलर पर सेन खड़े होकर अटैक कर रहा था, वो पिलर कई हिस्सों में बंटकर एक हिडन गेट की तरह खुल जाता है और उसमें नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि असली रिवॉर्ड अंदर कहीं था। सीढ़ियां नीचे, बहुत नीचे, एक तेज रोशनी की तरफ बढ़ रही थी। नए इक्विपमेंट्स को सीखने का यह सही समय है। ये बोलकर सेन अंदर जाने की कोशिश करता ही है कि उसे उसकी बहन जायोटोंग की आवाज आती है और वो उसे पुकार रही होती है। आवाज आती है कि खाने का समय हो गया है भाई। वह गेम पॉड के ऊपर चढ़कर उसे बोलती है कि मैंने आपके लिए पिकल एग और पॉरिज मीट बनाया है। सेन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम पॉड पर नहीं चढ़ सकती और नीचे उतर जाओ, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नोटिफिकेशन आता है कि समवन इज कॉलिंग यू, डू यू वांट टू एग्जिट द गेम। सेन मना कर देता है और बोलता है कि लेवल क्लियर करने से पहले गेम छोड़ने से हिडन प्रोफेशन ऑब्टेन करने की पॉसिबिलिटीज परमानेंटली खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं अभी गेम नहीं छोड़ूंगा। सेन अपनी सिस्टर को डांट कर कहता है, रुक जाओ, अभी मैं गेम खेल रहा हूं और अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उसकी बहन बताती है कि वह रिकवरी टाइम में है और 8 घंटे से गेम खेल रहा है। इट्स नॉट गुड फॉर हिम। अगर आप इस तरह कंटिन्यू खेलते रहोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सेन उसे समझाता है कि बिहेव योरसेल्फ और मुझे परेशान ना करो। डोम टेबल पर खाना रख देती है। वो सोचती है कि चीजें कैसे बदलती जा रही हैं। भाई, मैं आपको कैसे ठीक कर सकती हूँ? दूसरी तरफ सेन सोच रहा होता है कि तुम मुझे माफ करना मेरी बहन, जब तक तुम्हारा भाई ताकतवर नहीं हो जाता। प्लीज वेट करो। सेन गेम में सीईओ से नीचे आता है। यहां उसे एक तेज रोशनी दिख रही होती है। सेन रोशनी में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह एक दूसरे एरिया में पहुंच जाता है, जो कि पिछले एरिया से कहीं ज्यादा खतरनाक रहता है, जिसे देखकर सेन को लगता है कि यह रियली कोई बॉस रूम है। जमीन से कुछ अजीब तरह के मॉन्स्टर निकलते हैं। इसे देखकर सेन डर जाता है। यह एक बड़ा और बहुत ही डेंजरस क्रैब होता है। नोटिफिकेशन में इस मॉन्स्टर्स के बारे में गोल्ड लेवल बॉस सैंड किंग शो करता है, जिसकी अटैक स्पीड 200, लेवल 15, डिफेंस 80, हेल्थ 6000 पॉइंट,
और स्पेशल एबिलिटी सैंडस्टॉर्म होती है। इसे देखकर सैन बोलता है, दिस इज रिडिक्यूलस। यह डिफेंस पॉइंट्स और हेल्थ सैन वीकनेस डिटेक्शन एक्टिवेट करता है, और यह क्या वीकनेस नहीं मिलती। तो वो देखकर हैरान रहता है कि क्रैब की कोई वीकनेस नहीं है। सैन चुपचाप खड़े होकर मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है। जब मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वो दूर जा गिरता है, सैन सोचता है कि मॉन्स्टर काफी बड़ा है, लेकिन इसके पास स्पीड नहीं है। मॉन्स्टर एक बार फिर से जमीन पर अटैक करता है, जिसके शॉक वेव की वजह से सैन कहीं दूर जा गिरता है। सैन सोच रहा होता है कि इस तरह की अटैक्स रियली डैमेज कर सकते हैं। उसकी आर्मर की 100 पॉइंट कम हो चुका होता है, जो कि उसे 300 पॉइंट तक डैमेज से बचा सकती है। अगर बिना शील्ड के यह अटैक्स सैन को झेलने पड़ते तो वो काफी पेनफुल होता, जैसे किसी ट्रक ने उसे हिट किया हो। मॉन्स्टर के अटैक से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया होता है, जिसे देखकर सैन कहता है कि यदि इससे बचने के लिए इसके पैरों से बचकर बस डॉज करते रहना काफी नहीं होगा। और सैन मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे उसकी एक एचपी कम हो जाती है। यह देखकर सैन पागल हो जाता है कि उसके अटैक ने उस पर केवल 1 पॉइंट का असर किया। जब मेरी डिफेंस कैपेबिलिटी अटैक से कहीं ज्यादा है, तो क्या यह अटैक को डायरेक्टली कम कर देती है। मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए डॉज करना काफी नहीं था। सैन अपनी स्पीड का यूज करते हुए दौड़ता है, वरना वो शॉकवेव से हिट हो जाएगा। लेकिन मॉन्स्टर बहुत पास होता है, और ऐसे में डॉज करना या भाग पाना काफी मुश्किल रहता है। मॉन्स्टर एक बार फिर से अटैक करता है, जो सैन को डायरेक्ट हिट करता है, और वह हवा में उछल जाता है। सैन गुस्से में चिल्लाता हुआ सोचता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो एल्फ ब्लडलाइन किंग के साथ 7 स्टार लिंक एरो अपने बो पर एक्टिवेट कर मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर को मल्टीपल हिट होते हैं और उसकी एचपी मल्टीपल टाइम 62 120 पॉइंट कम होती है। सैन को याद आता है कि 7 स्टार लिंक एरो, जो कि अपोनेंट की मैक्स एचपी का 1% डैमेज करता है, मॉन्स्टर के आर्मर को इग्नोर करके उसे चोट पहुंचा रहा है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अभी भी मॉन्स्टर की एचपी 5145 पॉइंट बची हुई थी। सैन सोचता है कि तुम्हारा हेल्थ जितना ज्यादा होगा, मैं तुम्हें जब भी अटैक करूंगा तुम्हें ना ज्यादा ही चोट लगेगी। मॉन्स्टर एक बार फिर से सैन को हिट करता है, जिससे सैन को काफी चोट लगती है। उसका शील्ड डीएक्टिवेट हो जाता है और सैन की एचपी 100 पॉइंट तक रिड्यूस हो जाती है। सैन की एचपी घटकर 1990 ही रह जाती है। वो फिर से एक बार डॉज करता है और 7 स्टार एरो एक्टिवेट करता है। तभी सैन देखता है उसकी माना पॉइंट्स कम है। 7 स्टार एरो स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन दूसरे वार के लिए उसके माना पॉइंट इनफ नहीं होते हैं। उसे 7 स्टार एरो दोबारा यूज करने के लिए माना रिकवर होने का वेट करना पड़ता है, जो कि हर बार 5 मिनट का समय लगाता है। इस समय सैन मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा था। मॉन्स्टर जंप करके उसे छत से लड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सैन डॉज करके नीचे आ जाता है और उसे उसके पेट का निचला हिस्सा उसका वीक पॉइंट है पता चलता है। सैन समझ जाता है कि अब तक वीक पॉइंट क्यों नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि वो उसके बॉडी के नीचे छुपा हुआ था। तुम्हारा इस तरह से कूद कर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करने से तुम्हारी वीकनेस डिस्पोज हो गई। आखिरकार तुम एक क्रैब ही हो। तभी क्रैब की आंखें चमकने लगती हैं। वो किसी तरह के नए स्किल का यूज करता है। नोटिफिकेशन आता है, सैंड किंग अल्टीमेट डेंजरस लेवल एक्टिवेटेड। इसमें फंसने से 100 पॉइंट पर सेकंड की स्पीड से डैमेज होता है। यह मूवमेंट को भी स्लो करता है और 60 सेकंड के लिए ब्लाइंडनेस का असर करता है। सैन नोटिफिकेशन को पढ़ रहा होता है, तभी तेज हवा चलने लगती है, जो कि एक स्नो सैंड स्टोर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैसी रफ स्किल है। हाई डैमेज एक अलग चीज है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। दौड़ना तो दूर, मैं चलने की भी नहीं सोच सकता हूँ। हवा के प्रेशर से मेरे पैर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। सैन की एचपी पर सेकंड 100 पॉइंट की रेट से कम होने लगती है। सैन सोचता है कि इस अटैक का फुल डैमेज 6000 पॉइंट होगा, जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। सैन चिल्लाता है, यू आर ए चीटर। बहुत कोशिश करके सैन क्रैब के वीक पॉइंट पर एक क्रिटिकल हिट करता है, जिससे क्रैब मॉन्स्टर की एचपी 260 पॉइंट तक गिर जाती है। सैन को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मॉन्स्टर, जो कि बड़े आराम से था, और सैन की एचपी हर सेकंड 100 पॉइंट तक गिरती जा रही थी। सैन सैंडस्टॉर्म में धीरे धीरे धंसा चला जाता है। कुछ देर बाद जब सैंडस्टॉर्म रुकता है तो क्रैब देखकर हैरान रह जाता है कि सैन गायब है। तभी अचानक कहीं पास में ही जमीन पर एक हलचल होती है। सैन अचानक से जमीन से निकलता है और क्रैब पर एक सरप्राइज अटैक करता है।
जिससे उसकी HP 130 पॉइंट तक कम हो जाती है। गुस्साया क्रैब फिर से सैंडस्टॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। सेन कहता है कि अब मैं इससे नहीं डरने वाला। वह सैंड एस्केप एक्टिवेट करता है, जिससे वह काफी तेज स्पीड से सैंड के अंदर मूव कर सकता है, और वह फिर से क्रैब पर कंटिन्यू अटैक करता है, जिससे क्रैब लगातार अपनी HP 130 पॉइंट और 260 पॉइंट तक खो देता है। गुस्साया क्रैब सेन पर हिट अटैक करता है और सेन फिर से डॉज करके रेत के नीचे चला जाता है। रेत से निकलकर वह क्रैब को जमीन के नीचे आने का चैलेंज करता है। इस सैंडस्कैप की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस स्केप की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। सेन रेत से निकलकर मल्टीपल टाइम क्रैब पर अटैक करता है, जो कि उसे मामूली HP का नुकसान पहुंचाते हैं। ये अटैक क्रैब का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उसे प्रोवोक जरूर करते। सेन ऐसा सोच रहा था कि उसके मामूली अटैक्स से परेशान क्रैब चिल्लाता है, यू जर्क, आई किल यू। सेन असमंजस्य से मॉन्स्टर को देखकर बोलता है कि तुम बोल भी सकते हो। लड़ाई 3 घंटे तक चलती रहती है। उस समय तक सेन की 7 स्टार एरो की MP फिर से एक बार 50 पॉइंट तक स्टोर हो जाती है, तो 7 स्टार एरो उसे अटैक करने के लिए रेडी होता है, जो कि क्रैब पर एक बड़ा प्रहार करने का अच्छा समय होता है। सेन क्रैब को चैलेंज करता है कि तुमने बहुत आराम कर लिया, अगर तुम पहले मूव नहीं करते तो मैं तुम पर पहले अटैक करूंगा। तभी अचानक क्रैब बोलता है, नहीं, मैं हार मानता हूं। इस तरह धीरे धीरे चोटिल होने से अच्छा तुम मुझे खत्म करो। मैं तुमसे यह भीख मांगता हूं कि मार दो मुझे। इस समय क्रैब की HP 1160 थी। यह सुनकर सेन को आश्चर्य होता है और सेन बोलता है कि मैं खुद इसे लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन तुम्हारा डिफेंस काफी स्ट्रांग है। सेन 7 स्टार एरो से अटैक करता है और फाइनली क्रैब हार चुका होता है। सेन को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बधाई दी जाती है। इसमें बोला जाता है कि आपने सक्सेसफुली सैंड किंग बॉस लेवल मॉन्स्टर को हरा दिया है, और सेन का एक्सपीरियंस पॉइंट 1.5 टाइम्स हो जाता है। वो 3 लेवल अप कर लेवल 13 पर पहुंच जाता है। गेम सिस्टम उसे फैंटम हंटर कहकर संबोधित करता है और बताता है कि उसने गेम में हिडन क्लास को प्राप्त किया है। सिस्टम सेन से पूछता है कि क्या वो हिडन क्लास में अपग्रेड करना चाहता है। सेन तुरंत रिप्लाई करता है कि हाँ, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। उसके आउटफिट और पर्सनालिटी में चेंज होने लगते हैं। नोटिफिकेशन आता है कि वो अपना क्लास चेंज कर चुका है। उसकी HP 200 पॉइंट बढ़ जाती है। नोटिफिकेशन फैंटम हंटर टैलेंट शो करता है, जिससे हर बार लेवल अप करने पर उसका एट्रीब्यूट 0.5 से 7 फ्री एलोकेशन देगा। वो इससे खुश होता है। उसे कुछ और ड्रॉप्स भी मिलते हैं जो उसे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उसका यूज कर वो उनसे काफी कुछ पावरफुल हासिल कर सकता है। वो सोचता है कि एक फैंटम किस तरह के इफेक्ट और पावर को इवॉल्व कर सकता है। एक्टिव इवोल्यूशन होने में 5 घंटे बाकी थे। सेन पैसिव इवैल्यूएशन एक्टिवेट करता है और यह सोचता है कि लक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा मूव था। पैसिव इवोल्यूशन इक्विपमेंट उसके हाथ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वह क्रैब को फाइनली खत्म करता है। क्रैब की डेड बॉडी चमकते हुए गायब हो जाती है और नोटिफिकेशन में उसे 32 सिल्वर कॉइन, 32 गोल्ड कॉइन, 2 क्रिस्टल जेम मिलते हैं। 1 बिलियन गोल्ड अर्न करने का वो एक गोल सेट करता है और प्राप्त अन्य आइटम्स को चेक करता है। वो उन सभी को स्टोर कर कलेक्ट करता है। सेन को आर्मर पर्सिंग बो सिल्वर टायर मिलता है, जिसकी रिक्वायरमेंट रेंजर लेवल 10 की होती है, और अटैक पावर 50, एजिलिटी 10 होता है। उसका हर अटैक अपोनेंट की डिफेंस का 5 पॉइंट तक गिरा सकता है। फाइनली उसके पास एक डिसेंट बो थी, जिससे वो हाई डिफेंस मॉन्स्टर का सामना कर सकता था। नेक्स्ट आइटम स्टील गॉन्टल्स थी, जो कि एक सिल्वर टायर की स्टील ग्लव्स थी, जिसके लिए कोई प्रोफेशन रिक्वायरमेंट नहीं था। अटैक पावर 12 और एजिलिटी 7 के साथ यह एरो लोडिंग में काफी फास्ट था। सेन को अगला आइटम गोल्डन गेट स्वॉर्ड मिलता है, जो कि सिल्वर टायर का होता है। ये देखने में तो काफी कूल लगता है, लेकिन सेन इनका यूज नहीं करने वाला था और इन्हें बेचना शर्मनाक होगा। लेकिन शायद वो इन्हें फ्यूचर में किसी और को दे सकता था। उसे एक लाइफ एम्यूलेट सिल्वर टायर पेंडेंट भी मिलता है, जिसे यूज करने के लिए कोई प्रोफेशन रिक्वायरमेंट नहीं था, जो 10 पॉइंट तक डिफेंस को रिस्टोर कर सकता था और 10 HP पर सेकंड को रिस्टोर कर सकता था, लेकिन केवल जब उसे पहनने वाला लड़ाई से बाहर हो। सेन 21 अनअलोकेटेड एट्रीब्यूट पॉइंट को एजिलिटी में ऐड करता। सेन अपनी पर्सनल डिटेल खोलता है, जिसमें उसके स्टेज शो करते हैं। उसे नोटिफिकेशन आता है कि वो 15 घंटे से कंटिन्यू गेम खेल रहा है
और जल्द ही फोर्सली लॉग आउट कर दिया जाएगा, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है और बोलता है कि मैं अभी भी खेल सकता हूँ, लेकिन गेम उसे लॉग आउट कर देता है। वह सोचता है कि मेरे जैसे किसी एडल्ट के साथ गेम में कोई एंटी एडिक्शन सिस्टम कैसे हो सकता है। खैर, अभी तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है। इस स्पीड से मैं जल्द ही शाओ टियान काई और उन सभी को जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था सबक सिखा पाऊंगा। वो अपनी बहन के पास जाता है और सोचता है कि वो मेरा इंतजार करते हुए सो गई। सेन खाने को देखता है और उसकी खुशबू से खुश हो जाता है। उसकी बहन बचपन से प्रिंसेस की तरह ट्रीट हुई थी और उसे कभी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सेन सोचता है कि एक बार मेरा बदला पूरा हो जाए तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो एक अच्छी और आरामदायक लाइफ जी सके। ये सोचते वक्त वह खाना खाता है जिसे खाते ही वह पागल हो जाता है। सेन मन में चिल्लाते हुए बोलता है, दिस इज ए टेस्ट लाइक हेल। जैसे लगता है कि काफी सारे नमक को एक साथ खा लिया हो। सेन की सिस्टर उठ जाती है और बोलती है कि फाइनली आपने गेम बंद कर दिया। सेन असहज हो जाता है कि उसने टॉम को जगा दिया और बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। उसकी सिस्टर पूछती है, भाई क्या आपने खाना टेस्ट किया जो मैंने आपके लिए बनाया था? यह कैसा था? सेन मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ, ये काफी अच्छा था। टॉम बोलती है, अच्छा ऐसा क्या? तो जल्दी से इसे खत्म करिए, आप बहुत भूखे होंगे। कंफ्यूजन के साथ सेन उसको देखता है और सोचता है, हाउ कैन आई ईट इट, और मन ही मन रोते हुए उसे खाता है। अगले दिन सेन रूम में बैठा रहता है। तभी एक लेडी नर्स रूम में एंटर करती है और पूछती है कि मिस्टर सेन, आप कैसे हैं? कल आपको डायरिया था और आप बहुत उल्टियां कर रहे थे, जिससे हम सब डर गए थे। नर्स मन ही मन सोचती है, ये लड़का बहुत रिच, यंग और हैंडसम है, लेकिन साथ में ये अपंग भी है। अगर मैं इसके साथ रिश्ता बना लेती हूँ तो एक लग्जरी लाइफ जी सकती हूँ। सेन उसे रिप्लाई करता है, आई एम फाइन। मैं कल काफी देर तक गेम खेल रहा था, इस वजह से काफी टायर्ड महसूस कर रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत होने पर नर्स उसे कॉल करने के लिए कहती है, आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर हेल्थ। जिसे सुनकर सेन कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे व्हीलचेयर को गेम पॉड तक ले चलो, मैं गेम खेलना चाहता हूँ। आश्चर्य में पड़ी नर्स मन ही मन बहुत गुस्सा होती है कि इस लड़के के लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आज मेरा मेकअप ढंग से ना हुआ हो, सोचते हुए नर्स सेन को गेम पॉड में बिठा देती है। सेन गेम एक्टिवेट करता है और एक बार फिर से अपने रेंजर लुक में आ जाता है। वह गेम में एक सिटी की बिल्डिंग के टेरिस पर पहुंच जाता है जहां बहुत से लोग होते हैं। उस समय सर्वर पर 3 लाख ऑनलाइन प्लेयर होते हैं। गेम पॉड के अलावा बहुत से लोगों ने गेम को वीआर डिवाइसेज के थ्रू ज्वाइन किया था। सेन इक्विपमेंट पैनल ओपन करता है और सोचता है कि एक महीने में ग्लोबल प्लेयर बेस 100 मिलियन को पार कर जाएगा, इसलिए मुझे बहुत फास्ट लेवल अप करना पड़ेगा। सेन को उसका पर्सनल इक्विपमेंट पैनल शो होता है जिसमें हेड गियर एरिया में कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता, जबकि अलग अलग एरिया में मल्टीपल इक्विपमेंट शो होते हैं, जिनमें से कुछ सैंड बूट, लाइफ एम्यूलेट पेंडेंट, स्टील ग्लव्स, आर्मर और आर्मर पियर्सिंग बो होते हैं। सेन कुछ टॉप लेवल के गियर को एक्टिव करने के बारे में सोचता है ताकि वह लेवल 20 और उससे अब के बॉस मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सके। अगले सीन में वो टाउन में एक छोटे से बिल्डिंग में एंटर करते हुए दिखता हुए, जो कि एक शॉप थी। दुकानदार एक सिल्वर आर्मर होल्डर को देखकर चौंक जाता है। सेन दुकान में सभी इक्विपमेंट को देखकर सोचता है कि ये सभी ब्रॉन्ज लेवल के हैं। ऐसा लगता है कि दुकानदार ने अच्छा लेवल के सारे इक्विपमेंट छुपा कर रखे हैं। सेन दुकानदार से दुकान की प्रीशियस आइटम्स के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर दुकानदार कंफ्यूज हो जाता है। दुकानदार सेन को रिप्लाई करता है कि सर, हमारे शॉप में जो दिख रहा है बस वही चीज है। अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे सकता हूँ। कुछ सोचने के बाद दुकानदार फिर बोलता है कि हमारे शॉप में कोई भी शॉप ट्रेजर जैसी चीज नहीं है, और अगर होती भी तो मुझे दुख है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। सेन दुकानदार को क्रिस्टल जेम दिखाकर पूछता है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? जिसे देखकर शॉप ओनर हैरान और परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरी गलती थी कि मैं एक प्रभावशाली इंसान को नहीं पहचान सका, और उसकी फेवरेबिलिटी 70 पॉइंट बढ़ जाती है। दुकानदार एक सीक्रेट डोर अनलॉक करता है। एक तेज पीले और चमकदार रोशनी के साथ दरवाजा खुलता है। दुकानदार उसे बताता है कि सर, ये सभी आइटम जो सीक्रेट डोर के अंदर है, सर्वर खुलने के 30 दिन बाद ही बेचना शुरू करने के लिए ओपन होते हैं। लेकिन अब जब आप यहां हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं। उन सभी सामानों को देखकर और इंस्पेक्शन करके सेन बोलता है कि
ये सभी सामान जस्ट सिल्वर ट्रैश है। दुकानदार फिर से आश्चर्य करता है कि क्या आपने इन्हें सिल्वर ट्रैश कहा? तभी अचानक सेन की नजर किसी चीज पर पड़ती है जो कि एक मास्क था। सेन बोलता है कि मैं इसे लेना चाहता हूं। शॉप ओनर सेन की प्रतिभा की प्रशंसा करता है और कहता है कि आपकी पसंद अच्छी है। यह पूरे सर्वर पर केवल वन एंड ओनली गोल्डन मास्क है और यह कम से कम 2 लाख गोल्ड कॉइन की वैल्यू का है, वो भी गेम के स्टार्टिंग महीनों में ही। लेकिन अब जब आपने मुझे एक क्रिस्टल जेम दिया है तो मैं आपको इस पर 1.5 लाख कॉइन्स का डिस्काउंट देता हूं। सेन तुरंत गोल्ड कॉइन रिचार्ज करता है और मास्क का पेमेंट पूरे 2 लाख गोल्ड कॉइन करता है। दुकानदार ये देखकर पागलों की तरह रिएक्ट करता है कि 1.5 लाख कॉइन्स के डिस्काउंट का क्या? इतने कॉइन एक आम आदमी को अर्न करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। सेन उसे 1.5 लाख कॉइन एज अ टिप रखने को कहता है और कहता है कि अगली बार वह जरूर से ध्यान देगी। जब भी तुम्हारे पास कोई प्रीशियस आइटम आए तो सबसे पहले मुझे नोटिफाई करो। दुकानदार उसे इस बात की तसल्ली देता है और उसे वीआईपी कस्टमर के नाम से संबोधित करता है। दुकान से बाहर निकलकर सेन सोचता है 2 लाख गोल्ड कॉइन 2 मिलियन कैश के बराबर होंगे। एक यूनिक हेड गियर के लिए यह डेफिनेटली कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है। वह मास्क को कमांड देकर डिस्प्ले और वाइजर रिमूव करता है। मास्क में यह ऑप्शंस होते हैं कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं। इसका स्पेशल इफेक्ट मॉन्स्टर और सेन से लोअर लेवल के प्लेयर को डराने का होता है। वो सोचता है कि जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक गोल्ड ग्रेड आइटम से ये बिल्कुल वैसा ही है। ये सोचते हुए सेन बाजार से जा रहा था और लोग उसे देखकर डर रहे थे और आपस में उसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ प्लेयर एक गोल्ड ग्रेड के आइटम्स को एक्टिव करने को एक चीटिंग बता रहे थे क्योंकि वह अभी तक ऑफिशियल शॉप में अवेलेबल भी नहीं था। अचानक से कोई सेन के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर उसे रोकता है। ये कई प्लेयर होते हैं जो देखने में काफी खूंखार लगते हैं और 3 की टीम में होते हैं। सेन उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। उनमें से एक जो सबसे बड़ा और विशाल दिखता है बोलता है कि तुम्हारे गियर काफी अच्छे हैं, साथ खेलने के लिए तुम इन्हें हमें उधार क्यों नहीं देते? सेन हंसता है और बोलता है तुम्हें उधार दे दो। सामने वाला प्लेयर हमें जवाब देता है। सेन पूछता है और मैं ऐसा क्यों करूं? वो प्लेयर बोलता है कि तुम क्यों नहीं करोगे, तुम्हें यह करना पड़ेगा। सर्वर खुलने के अगले ही दिन तुम इतने हाई लेवल की इक्विपमेंट कैसे पा सकते हो? जरूर तुमने किसी तरह का चीट यूज किया है। अगर तुम बैन नहीं होना चाहते हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये आइटम्स और इक्विपमेंट हमें दे दो। सेन ठहाके लगाते हुए बोलता है तो तुम्हारा मतलब तुम सब मिलकर मुझे लूट लोगे? आसपास खड़े लोग सोचते हैं कि यह प्लेयर जो गोल्डन गियर में है काफी मुश्किल में लग रहा है और उसके सामने खड़े लोग उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे होते हैं। सेन के सामने वाला प्लेयर बोलता है कि यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे रोबरी बोलो या कुछ और। उन तीनों में से एक चिल्लाते हुए कहता है आप सब बताइए, क्या हमें एक चीटर को सबक सिखाना चाहिए? और भीड़ से आवाज आती है हाँ, चीटिंग अब ग्रेट डॉग को सबक सिखाना सही होगा। भीड़ सेन को चीटर कहकर के संबोधित कर रही थी और उसे सबक सिखाने को लेकर उनमें काफी लोग चिल्ला रहे थे। सेन के सामने खड़ा प्लेयर उसे फिर से एक बार सामान और उसके सारे इक्विपमेंट्स देने को कहता है और बोलता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तीनों मिलकर तुम्हें जनरेशन पॉइंट पर वापस भेज देंगे और हर बार जब तुम वहां से आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भीड़ की बातें सुनकर सेन सोचता है कि ऐसा लगता है कि बेवकूफ हर जगह होते हैं जो किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और साथ में इन जैसे कमीने भी जो दूसरों को अच्छा करते नहीं देख सकते। सेन उन तीनों का लेवल चेक करता है। इसमें से एक जो सेन को धमकी दे रहा था वॉरियर लेवल 4 का होता है और बाकी के 2 उसे लेवल 5 आर्चर और लेवल 5 असासिन के दिखते हैं। सेन कहता है कि मुझे रोक टोक पसंद नहीं है, देखता हूं तुम तीनों क्या कर सकते हो, आ जाओ, और उन्हें चैलेंज करता है। वो तीनों पोजीशन लेकर सेन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। सेन तुरंत अपना टाइगर शेप इक्विपमेंट एक्टिवेट करता है। टाइगर की दहाड़ के साथ एक तेज रोशनी और एनर्जी फील्ड सेन से निकलती है और उसके चारों तरफ फैल जाती है जो उन तीनों को घायल कर देती है। वे तीनों अधमरे हालत में दूर गिरे पड़े रहते हैं और दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। भीड़ आपस में एक दूसरे से पूछती है कि यहां अचानक क्या हुआ, क्या किसी ने कुछ देखा? सेन उस दूसरे प्लेयर के पास जाकर उससे पूछता है कि यू टोल्ड मी टू किल एवरी टाइम व्हेन आई रिटर्न, कम ऑन किल मी। हंसते हुए सेन उन्हें अपनी आईडी बताता है, मॉर्निंग वाइन इवनिंग सॉन।
यू आर वेलकम टू कम एनी टाइम। और अगली बार से उन्हें उससे बचकर रहने को कहता है। सेन वापस मुड़कर अपने रास्ते जाने लगता है। भीड़ में खड़ा एक आदमी उसकी आईडी देखकर सोचने लगता है कि मैंने इस आईडी को पहले भी देखा है, और उसे गेम सर्वर खोलकर सर्च करता है। सर्वर के लीडर बोर्ड पर सेन की रैंकिंग फर्स्ट शो करती है। ये उसके बाकी एबिलिटी और पावर्स भी दिखाती है, जिसे देखकर भीड़ हैरान रह जाती है। भीड़ में चिल्लाने की आवाज आती है, ये तो रैंक 1 का प्लेयर है। सभी उसके पावर्स की तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद सेन जंगल में एक झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जाने से पहले मुझे एक और चीज करनी है, और एक बच्ची को देखकर कहता है कि हाँ ये वही है। सेन लड़की को हेलो बोलता है और उससे मैडम गो के बारे में पूछता है। लड़की गुस्से में बोलती है, आई एम नॉट ए लिटिल गर्ल किड एनी मोर, और तुम मुझसे बहुत बड़े नहीं हो, तो तुम मुझे छोटी बच्ची कहकर क्यों बुला रहे हो। सेन सोचता है कि यह वही एटीट्यूड है। हाँ ये वही है। सेन बोलता है कि तुम मैडम गू की बच्ची हो, लाइनर गू, राइट? लड़की पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम क्या चाहते हो? सेन बताता है, गू की मां ने सेन से प्रॉमिस किया है कि वह 5 साल बाद उसकी शादी सेन से करवा देगी। लाइनर चिल्लाती है कि मॉम आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हो, और दौड़कर वहां से भाग जाती है। लेडी को घर से निकल के लाइनर को से पूछती है, क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? लाइनर दौड़कर उसे गले लगाती है और पूछती है कि क्या आप सच में मेरी शादी करवाना चाहती हो? लेडी गू उससे पूछती कि तुम क्या बकवास कर रही हो? सेन आगे बढ़कर लेडी गू को हेलो बोलता है। लेडी गू से देखकर निराशा से बोलती है, तो तुमने हार्ड लेवल डिफिकल्टी ट्रायल पास कर लिया? सेन जवाब देता है, हाँ, और बोलता है कि तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, और तुम्हारी बेटी को। यह कहकर सेन बोलता है कि मैं अपने वादों का पक्का हूं। लेडी गू उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और कहती है कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं गायब हो जाऊंगी। सेन हैरान होकर गायब होने का मतलब पूछता है। लेडी गू से पूछती है, क्यों, क्या हुआ, डर गए क्या? वो बताती है कि एक एनपीसी नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर के पास गायब होने की स्ट्रेंथ होती है, और मैं उनमें से पहली हूं। सेन उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस तुमसे इंटरमीडिएट डंजन का मैप चाहता हूं। को रिप्लाई करती है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सेन बोलता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, और तुम्हें कुछ इंप्रेसिव दिखाना होगा ताकि तुम कोऑपरेट कर सको। सेन उसे मारने के लिए अपना हाथ खींचता है, जिससे डर कर वो आंख बंद कर लेती है। लेकिन ये क्या सेन मजाक कर रहा था, और उसे एक क्रिस्टल जेम दिखाते हुए पूछता है, डरो मत, ये बस हिडन क्लास ट्रायल तक मुझे पहुंचने के लिए एक गिफ्ट है। इसे देखकर वो बोलती है, क्या कहा मेरे लिए? लेडी गू और उसकी बेटी लाइनर दोनों की फेवरेबिलिटी सेन के लिए 50 पॉइंट तक बढ़ जाती है। को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक क्रिस्टल जेम है। वह इसे अपने हाथ में लेकर देखती है और सोचती है, क्या यह सच में मेरे लिए है? तभी लाइनर इसे छीनकर भाग जाती है। को उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि इसे वापस करो, हमें ऐसा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। लाइनर इसे वापस करने से मना करती है और सेन से पूछती है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तो क्या यह मेरे लिए एंगेजमेंट का तोहफा है? सेन सोचता है कि ये छोटी लड़की सच में मासूम है, मैंने तो मजाक किया था, लेकिन ये इसे सीरियसली समझ रही है। सेन छोटी बच्ची का रिप्लाई करता है, हाँ जरूर, लेकिन इससे पहले तुम्हारी माँ को मुझे इंटरमीडिएट मैप देना होगा। लेडी गू सेन को रिप्लाई करती है कि ओके, रूल के हिसाब से तो इंटरमीडिएट मैप 20 दिन बाद ही किसी को दिया जा सकता है, लेकिन अब जब मैं तुम्हारा जेम ले रही हूं तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूं। गेम का सिस्टम गांव के चीफ को यह परमिशन देता है कि वह उन प्लेयर्स को मैप दे सकते हैं जिन्हें चैलेंजेस पसंद है। तभी छोटी बच्ची चिल्लाती है, मुझे पता है कि गांव के चीफ का घर कहाँ है। लाइनर बोलती है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। अगले सीन में पहाड़ियों के बीच घाटी में एक लकड़ी से बना 2 फ्लोर का घर दिख रहा था, जिसके आंगन में एक लेडी कैटसन बात को एंजॉय करते हुए बोलती है, अ स्मॉल नैप इन द सन इज द बेस्ट थिंग। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, विलेज चीफ आपसे कोई मिलने आया है। कोई चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। अचानक से लाइनर जंप करके लेडी कैट के पेट पर बैठ जाती है। दर्द से कराहते हुए लेडी कैट बोलती है कि इस तरह खुले में सोना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। वो लाइनर से पूछती है कि मुझे कौन मिलने आया है। तभी सेन उसके पास आता है और कहता है, मेरा नाम सेन है। वो बोलता है कि मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं, मुझे इंटरमीडिएट डेंजन का मैप चाहिए ताकि मैं बिगनर विलेज को छोड़ सकूं।
लाइनर बताती है यही है वो चीफ। विलेज चीफ उससे बोलती है, यंग मैन वाई आर यू रसिंग, तुम अभी केवल लेवल 13 पर हो, जब तुम लेवल 20 पे होंगे तब आना। सेन उसकी तरफ एक क्रिस्टल जेम फेंकते हुए बोलता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विलेज चीफ जेम को देखते हुए हंसती है और बोलती है, तुम मुझे ब्राइव करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं विलेज चीफ क्यों हूं? और जेम उठाते हुए रिप्लाई करती है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट और एक अच्छे करेक्टर वाली थी। यंग मैन, मैं तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कह रही हूं। ये कहते हुए विलेज चीफ जेम को अपने पास रखने की कोशिश करती है। उसके हाथ से जेम को सेन की तरफ मारते हुए लाइनर बोलती है, क्योंकि विलेज चीफ ईमानदार और सीधे बात करने वाली है, इसलिए यह जेम तुम अपने पास ही रखो। लाइनर के ऐसा करने पर विलेज चीफ हैरान हो जाती है और सेन सोचने लगता है कि यह लड़की इतनी भी बेकार नहीं। सेन विलेज चीफ से बोलता है कि अगर ये मेरी भलाई के लिए है तो मुझे बस इंटरमीडिएट मैप दे दो। विलेज चीफ बोलती है कि हालांकि तुम अभी लेवल 13 पर हो, लेकिन फिर भी मैं देख सकती हूं कि तुम बहुत फास्ट डेवलप कर रहे हो। तुम किस तकनीक का यूज कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरमीडिएट डेंजेंट में कीड़े भी लेवल 20 पर हैं। इस तरह वहां जाना केवल डेथ को इनवाइट करना होगा, और प्लेयर्स एक्सपीरियंस को बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती। सेन बोलता है कि अगर मैं अपना स्ट्रेंथ प्रूव कर सकूं तो। इसे सुनकर विलेज चीफ सोचने लगती है और बोलती है कि अगर तुम इतना डेस्परेट होकर उसे चाहते हो तो ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। अगर तुमने इसे कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें इंटरमीडिएट मैप दे दूंगी। इट्स डील। सेन के पूछने पर वो क्या है विलेज चीफ बताती है, हमारा गांव एक भेड़ियों के ग्रुप द्वारा अटैक किया जाता है। समय समय पर कुछ फाइटर हमारी मदद के लिए आते हैं, बट वो इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाए। इसकी वजह उन भेड़ियों का सरदार है जो व्हाइट किंग वुल्फ है। इसे खत्म करो और इसकी खाल मेरे पास लेकर आओ। गेम सिस्टम व्हाइट किंग वुल्फ की डिटेल पॉप अप मेनू के थ्रू शो करता है, जिसमें उसका लेवल, हार्ड, डिफिकल्ट और रिवॉर्ड इंटरमीडिएट डेंजेंट मैप शो करता है। सेन इसे एक्सेप्ट करता है और विलेज चीफ से कहता है कि मैप तैयार रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।